अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमने कर लिए हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हम कर रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और जो है इसका दूसरा नाम है विटामिन B6। तो सबसे पहले इसके हम फॉर्म्स देखते हैं। इसकी जो है वो 3 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले एक होता है पायरिडॉक्सामीन, फिर एक पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सिन। जो पायरिडॉक्सल है ये इसमें एल्डिहाइड फॉर्म है, OH होता है, बाकी सारा फार्मूला सेम होता है। पायरिडॉक्सामीन में NH2 होता है और पायरिडॉक्सिन के अंदर होता है आपको फार्मूला से। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। सॉरी, C डबल बॉन्ड OH नहीं, CH2OH होता है पायरिडॉक्सिन के अंदर। ये हमारे पास है पायरिडॉक्सल, इसमें OH है। पायरिडॉक्सामीन इसमें NH2 है और यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, ये हमारे पास जो है फॉस्फोराइलेशन होकर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट बन जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं आएगा, CH2OH आएगा। तो ये सारी इसकी फॉर्म्स हैं। इसमें जो पायरिडॉक्सामीन है ये हमारे पास आती है फ्रॉम द एनिमल्स, सॉरी ये वाली जो आती है वो प्लांट से आती है और बाकी ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये एनिमल्स से आती हैं। और इन तीनों ने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना होता है इनटू द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। इसको हम इस तरह से लिखते हैं PLP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं फंक्शंस। सबसे पहला इसका फंक्शन जो है वो है ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हमारे पास है ऑक्सैलोएसीटेट प्लस ग्लूटामेट, ये कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। तो हमारे पास जो ऑक्सैलोएसीटेट है इसका ट्रांसअमाइनेटेड जो फॉर्म है वो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है। नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोडक्शन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर है डोपा, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करो तो डोपामीन बन जाता है। ग्लूटारेट है, अगर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करो तो गैबा बन जाता है, गैमा अमाइनो ग्लूटारिक एसिड। ये हमारे पास जो है वो न्यूरो इनहिबिटर है। ठीक है, ये 1, 2 और फिर हमारे पास जो है वो ट्रिप्टोफैन से बन जाता है सीरोटोनिन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ट्रांसअमाइनेशन हो गया। थर्ड फंक्शन है हीमसिंथेसिस। हमने पहला स्टेप जो पढ़ा था जिसमें जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम है और जो है वो डेल्टा अमाइनोलिव्यूलिनिक एसिड मिलके जो बनाते हैं डेल्टा अमाइनोलिव्यूलिनिक एसिड। और यहाँ पे जो है वो हमने पढ़ा था कि PLP भी यूज़ होता है और डेल्टा अमाइनोलिव्यूलिनिक एसिड सिंथेज भी यूज़ होता है। तो हीमसिंथेसिस में जो पहला स्टेप है उसमें भी इसका रोल है। ठीक है, नंबर 4 हो गया ट्रांससल्फ्यूरेशन। ट्रांससल्फ्यूरेशन में क्या होता है कि मिथियोनिन जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू सिस्टीन। ठीक है, नंबर 5 पे हमारे पास है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन में भी ये इसका काम है। फिर है नियासिन फॉर्मेशन। जो नियासिन बनती है तो ट्रिप्टोफैन यूज़ होता है ना, साथ में ये विटामिन भी यूज़ होता है। 6 हो गए इसके फंक्शंस। नेक्स्ट है जिसका फंक्शन है कि स्टेरॉयड अमाइनो एसिड और स्टेरॉयड अमाइनो एसिड और जो हार्मोन्स के एक्शन है उसमें भी ये यूज़ होता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कि डेफिशिएंसी से क्या होगा। पहले हम इसकी RDA जो देखते हैं, RDA इसकी जो है वो
2 मिलीग्राम पर डे है। इसके सोर्सेस जो हैं वो एक तो हमारे पास है, इसके सोर्स में आ जाता है वेजिटेबल्स आ जाती हैं, लिवर आ जाता है, मीट आ जाता है। ठीक है, तो हम डेफिशिएंसी से देखते हैं क्या होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, एपिलेप्सी। हमने पढ़ा था कि ये जो गैबा है ये न्यूरो इनहिबिटर है, तो जब इनहिबिटर नहीं होगा तो स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एपिलेप्सी। दूसरी बात है एनीमिया। इसमें जो एनीमिया होगा वो होगा सिड्रोब्लास्टिक। ठीक है, एनीमिया हो गया। इसके अलावा जो है वो मिथियोनिन से सिस्टीन नहीं बनेगा, तो जो है वो होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा। और फिर इससे जो है वो CVS के डिफेक्ट्स होंगे। उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फिर है ज़ैंथोन्यूरेट will appear in the urine, convulsions, ज़्यादा डेफिशिएंसी से होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके ऐसी हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि इसके जो है वो इसकी डेफिशिएंसी कॉज करती हैं। ठीक है, मतलब कि जब भी वो हम ड्रग्स दें तो हमें साथ में विटामिन B6 जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है आइसोनियाज़िड। ठीक है, नंबर 2 पे साइक्लोसिरीन, फिर एल्डोपा। ठीक है, और एक और है पेंसिलामीन। ठीक है, फिर उसके बाद है इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होगा। हमारे पास हमने पढ़ा था फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन ये वाहिद फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसकी टॉक्सिसिटी से ये होगा कि PMS, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, ये जो 2 डिजीज़ हैं इसकी टॉक्सिसिटी से होंगी। यहाँ से हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम जो है वो इनटेक करें 500 मिलीग्राम पर डे तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो अकर हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके फंक्शंस RTA वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हम आगे थायमिन को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।